रिस्क लेना है, लेकिन उसे यहाँ और ड्रामा करने नहीं दे सकता। तभी एक तेज लाइट भीड़ को चीरते हुए सामने आकर रुकती है और धीरे धीरे एक कार मेरे सामने रुकती है, जिसे देखकर सब लोग अचानक शांत हो जाते हैं। और फिर कार का विंडो नीचे आता है, जिस पर अंदर बैठा आदमी बस दो शब्द कहता है, बैठो। उसकी आवाज काम होती है, लेकिन उसे इग्नोर करना पॉसिबल नहीं होता, जिस पर मैं बिना हेजिटेट किए डोर खोलकर अंदर बैठ जाता हूँ। और जैसे ही डोर बंद होता है, बाहर का पूरा केओस अचानक कट हो जाता है। कार के अंदर क्लीन और शांत माहौल होता है। हल्की सी खुशबू मेरे अंदर की बेचैनी को काम करने लगती है। तभी थत चान चान भागकर विंडो के पास आती है और चिल्लाकर पूछती है कि वो आदमी कौन है और किस हक से मुझे ले जा रहा है। और फिर खुद को थैक फैमिली की इल्डस्ट मिस बताते हुए वार्निंग देती है कि कोई भी मुझे छीन नहीं सकता। जिस पर ड्राइवर कार को तेज चला देता है और उसकी चीखें और भीड़ का शोर पीछे छूटता चला जाता है। और मैं सीट पर टेक लगाकर फाइनली रिलैक्स करता हूँ और अपना सिर पकड़कर टेम्पल को दबाता हूँ, क्योंकि दर्द बढ़ता जा रहा है। इसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे थान नहम विला वापस जाना है, क्योंकि ग्रैंडफादर का विल अभी भी वही है और सिर्फ उसे लेकर ही मैं लीगली सब कुछ वापस ले सकता हूँ। थान नहम ग्रुप को रिक्लेम कर सकता हूँ और डायम विन्ह तोंग के असली चेहरे को एक्सपोज कर सकता हूँ। जिस पर सामने बैठी फो थान हुआन कहती है कि वो मेरे साथ चलेगी और उसने पहले ही विला की सिक्योरिटी सिस्टम, वीएन डोंग के शेड्यूल और घर के स्टाफ की पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेट करवा ली है। फिर वो कहती है कि मैंने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो कभी एहसान नहीं भूलती और मेरे मामले में वो कभी पीछे नहीं हटेगी। वो आगे कहती है कि अगर मैं काउंटर अटैक करना चाहता हूं तो वो मेरी सपोर्ट बनेगी, और अगर मैं अपना सब कुछ वापस लेना चाहता हूं तो थान क्वांग ग्रुप मेरा सबसे मजबूत बैकिंग होगा। ये सुनकर मैं सोचता हूं कि इन दिनों उसने मुझे एक्सीडेंट से बचाया, मुझे ताइयन में आराम करने दिया और क्वाइटली सब कुछ इन्वेस्टिगेट करके मेरे लिए बेस तैयार किया। जिस पर मैं उसे देखकर कहता हूँ, फो थान हुआन, थैंक यू। जब मैं सब कुछ सेटल कर लूंगा तो जरूर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। लेकिन वो सीधा जवाब देती है कि उसे कोई रिटर्न नहीं चाहिए, उसे सिर्फ मेरी जीत चाहिए। इसके बाद कार तेज स्पीड से आगे बढ़ती है और थान नहम विला पहुंचती है, जो मेरा बचपन का घर था, लेकिन अब एक ठंडा पिंजरा जैसा फील होता है। जिस पर गेट पर गार्ड मुझे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि मास्टर ने मुझे अंदर आने से मना किया है। यह सुनकर मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ कि अपने ही घर में आने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, और सीधे अंदर चला जाता हूँ। गार्ड्स मुझे रोकने की हिम्मत नहीं करते और जल्दी से फोन करके रिपोर्ट करने लगते हैं। जैसे ही मैं लिविंग रूम में प्रवेश करता हूँ, नीगम वीएन डोंग, टुओंग वनएन, नीगम नहात बाच और लूक नीम नियम को सोफा के आसपास बैठे फ्यूचर प्लान्स और वेडिंग डिटेल्स डिस्कस करते देखता हूँ। और मेरे कदमों की आवाज सुनते ही सब एक साथ मुड़कर देखते हैं और मुझे देखकर उनके चेहरे की मुस्कान जम जाती है। जिस पर वो शॉक्ड होकर पूछते हैं कि मैं यहाँ कैसे आया, और गार्ड्स को मुझे बाहर निकालने का ऑर्डर देते हैं। वहीं निगियम नहात बाच लूक निम निम को पकड़कर खड़ा रहता है और घबराया हुआ दिखता है, और वो कहती है कि मेरे गायब रहने पर वो सब मेरे लिए बहुत वरीड थे। यह सुनकर मैं सार्कास्टिकली पूछता हूँ कि क्या वो सच में मेरे लिए वरीड थे, या इस बात से कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और उनके प्लान्स रुइन हो सकते हैं। और फिर मैं कहता हूँ कि क्या उन्हें डर था कि मैं उनकी प्रॉपर्टी ग्रैब करने की प्लान और उनकी वेडिंग को रोक दूंगा। जिस पर लूक निम निम रोते हुए कहती है कि वो गलत थी, लेकिन उनका प्यार सच्चा है और उन्होंने मुझे इसलिए नहीं बताया ताकि मैं बाहर रहकर टेंशन न लूं, और मुझसे फॉरगिवनेस मांगती है। जिस पर मैं गुस्से में कहता हूं कि उसने मेरे 8 साल के रिलेशनशिप को बेट्रे किया, मेरे ही भाई के साथ अफेयर किया और प्रेग्नेंट हो गई, और फिर मेरे सामने मेरी डेथ अनाउंस की। क्या वो माफी के लायक है? इसके बाद नीगियम वीएन डोंग गुस्से में कहता है कि अब थाना नहम ग्रुप उसका और नहात बाज का है और मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है, और ग्रैंडफादर का विल अब इनवैलिड हो चुका है। जिस पर मैं शांत होकर पूछता हूँ, इनवैलिड? जिस पर टीयू तुरंत डॉक्यूमेंट्स निकाल कर देता है, जिसमें प्रूफ होता है कि वीएन डोंग ने विल को इलीगली चेंज किया, बिलियन वर्थ एसेट्स को मिसयूज किया और आउटसाइडर्स के साथ मिलकर ओल्ड एम्प्लॉयज को सप्रेस किया, और ये सब एविडेंस थान क्वांग ग्रुप के पास ऑलरेडी मौजूद है। इसके साथ ही मैं बताता हूँ कि ग्रैंडफादर का परफ्यूम फॉर्मूला किल 13 मैंने सक्सेसफुली बना लिया है और मैं इनहेरिटेंस के सभी कंडीशंस पूरी करता हूँ। यह कहते हुए मैं ओरिजिनल विल और प्रूफ टेबल पर फेंक देता हूँ, जिस पर वीएन डोंग का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो सोफा पर गिर जाता है। तुओंग वान एनहा कांपने लगती है और उसकी मुस्कान गायब हो जाती है, यहाँ तक कि नहात बाज भी नजरें चुराने लगता है और मैं उन्हें पूरी तरह टूटता हुआ देखता हूँ। इसके बाद वो जमीन पर बैठकर रोने लगते हैं। तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आने लगती है और फो थान हुआन बताती है कि उन पर प्रॉपर्टी फ्रॉड, कमर्शियल चीटिंग और डॉक्यूमेंट फॉरेजी के चार्जेस लगे हैं और पुलिस ऑलरेडी पहुंच चुकी है। जिस पर पुलिस अंदर आकर सीधे वीएन डोंग को अरेस्ट कर लेती है और पूरा सीन मेरे सामने बदलता चला जाता है। जिस पर तुम वॉनेन
और निगेमडी बैच को एक एक करके ले जाया जाता है और फिर लूक निम निम भी उनके साथ शामिल होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़ ली जाती है, जिसके बाद उनका इंतजार करता है कानून की सजा और लोगों की नफरत, और आखिरकार बुरे लोगों को उनका अंजाम मिल ही जाता है। उन्होंने हर तरह की चाल चलकर मुझसे सब कुछ छीनने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में खुद ही जेल पहुंच जाते हैं, जिस पर मैं लिविंग रूम में खड़ा होकर एक लंबी सांस लेता हूं और 3 साल से दिल पर छाया हुआ भारी बोझ अब पूरी तरह से हट जाता है। इसके बाद फो थान हुआन मेरे पास आती है और धीरे से मेरा हाथ पकड़ लेती है, जिस पर मैं उसकी आंखों में देखता हूं और अचानक मेरे अंदर शांति उतरने लगती है। और फिर सनसेट की रोशनी विंडो से होकर उस पर पड़ती है, जो उसे इतना खूबसूरत बना देती है कि मैं अपनी नजरें हटा नहीं पाता। जिस पर मैं याद करता हूं कि कैसे एक्सीडेंट के बाद हमारी मुलाकात हुई थी, फिर बारिश में उसने मेरी जान बचाई थी और अब इस पल तक वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है और धीरे धीरे वो मेरे दिल में गहराई तक उतर चुकी है। जिस पर मैं उससे कहता हूं, फो थान हुआन, पहले तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था, अब आगे मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। और फिर मैं कहता हूं कि थान नहम ग्रुप को मैं संभालूंगा और ग्रैंडफादर की विश पूरी करूंगा और मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब बस उसके साथ रहना है। यह सुनकर उसकी आंखों में एक सॉफ्ट स्माइल आती है और वो हल्का सा उचक कर मेरे होंठों पर किस कर देती है। यह किस ना जल्दी में होता है और ना ही इसमें कोई डाउट होता है, बस खुशी और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फील होता है। इसके बाद मैं ऑफिशियली थान यान ग्रुप को इनहेरिट करता हूं, बिजनेस को फिर से रिबिल्ड करता हूं और पुराने एम्प्लॉइज को वापस बुलाता हूं, जो धीरे धीरे डोंगथन के बिजनेस वर्ल्ड में एक इंस्पायरिंग स्टोरी बन जाता है। फिर मैं और फो किन्हा हुआन एक ग्रैंड वेडिंग करते हैं, जो पूरे कैपिटल में चर्चा का टॉपिक बन जाता है और उसके बाद की मैरिड लाइफ वार्म और कंप्लीट फील होती है, जिसमें अब मैं वो इंसान नहीं रहता जिसे रिश्तों और प्यार ने बेट्रे किया था। फो किन्हा हुआन बाहर से अब भी एक पावरफुल बिजनेस फिगर रहता है, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा जेंटल रहता है और यह देखकर थद चान चान भी समझ जाती है कि मैं अब किसी और का हो चुका हूं और मेरी हैप्पी लाइफ देखकर आखिरकार वो भी मुझे छोड़ देती है। इसके बाद वो मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर देती है और दूसरी तरफ नगोन वियन डोंग, टूंग वॉन एन और नगोन डी बैच जैसे लोग अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताते हैं, अपने ग्रीड और बेट्रियल की सजा भुगतते हुए, और लो निम निम बदनामी के साथ सोसाइटी के सबसे नीचे गिर जाती है, जहां कोई उसकी मदद नहीं करता और वो स्ट्रगल करती रहती है। अब उसके पास पहले जैसी कोई शाइन नहीं बचती और फिर मैं और फो किन्हुआन साथ खड़े होकर धूप में एक दूसरे का सहारा लेते हैं, जिस पर मैं फाइनली समझ जाता हूं कि वो प्लेन एक्सीडेंट एक डिजास्टर था, लेकिन उसी ने मुझे फेक लोगों से दूर किया और मुझे एक सच्चा इंसान दिया जिसे मैं सच में चेरिश कर सकता हूं। आखिर में यही समझ आता है कि अच्छे लोगों को अच्छा फल मिलता है और बुरे लोगों को उनका अंजाम जरूर मिलता है।